नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, फिर एक बार अमेरिका के चुनाव में भारतीय का डंका बजा है। निकी हेली के 15 फरवरी तक अपनी 2024 की राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा करने की योजना बनाने के बाद एक और भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अपने बेस्ट सेलर वोक इंक इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिका सोशल जस्टिस स्कैम के साथ वोक संस्कृति पर युद्ध की घोषणा करने वाले 37 वर्षीय करोड़पति व्यवसायी विवेक रामास्वामी ने कहा कि वह इस पर दृढ़ता से विचार कर रहे हैं। रामास्वामी ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से पुष्टि की, हाँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार बटलर काउंटी के मूल निवासी आयोवा में चक्कर लगा रहे हैं। व्यापार जगत में उदारवादी विचारधारा के आक्रमण के खिलाफ एक संदेश दे रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर वो एक नियमित टिप्पणीकार हैं और दक्षिणपंथी व्यावसायिक प्रथाओं में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के प्रभाव के बारे में बात करते रहते हैं। एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह 23 फरवरी को स्कॉट काउंटी और डेस मोइनेस में आयोवा में वापस आएंगे, जहां वे आदर्शों और विविधता के बारे में बात करेंगे। उन्होंने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया, यदि आप मेरी पीढ़ी के अधिकांश लोगों से पूछते हैं कि अमेरिका यानी कि अमेरिकी होने का क्या मतलब है, तो जवाब में लोग आपको घूरने लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह उस प्रश्न का उत्तर देने के मिशन पर हैं और उन बुनियादी विचारों को पुनर्जीवित करना भी चाहते हैं जिन्होंने लगभग 250 साल पहले इस राष्ट्र को गति प्रदान की थी। विवेक रामास्वामी की कुल संपत्ति $500 मिलियन से ज्यादा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट में कहा गया है कि रामास्वामी की कुल संपत्ति कथित तौर पर $500 मिलियन, करीब 41 अरब रुपए से अधिक है, जो प्रमुख शुरुआती राज्यों के माध्यम से उनके अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। अब तक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र उम्मीदवार हैं जिन्होंने रिपब्लिकन प्राइमरी में 2024 की अपनी बोली लगाई है। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली औपचारिक रूप से 15 फरवरी को चार्ल्सटन में एक कार्यक्रम में व्हाइट हाउस के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करेंगी। यह तथ्य है, सिनसिनाटी में जन्मे और पले बड़े हैं विवेक रामास्वामी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल होने की उम्मीद के साथ रामास्वामी की संभावनाएं चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे आश्वस्त दिखते हैं। उन्होंने पॉलिटिको से कहा, आप जानते हैं, शायद यह सब गलत सलाह है और मैं मुंह के बल गिर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अप्रवासी माता पिता के बेटे दक्षिण पश्चिम ओहायो सिनसिनाटी में जन्मे और पले बड़े रामास्वामी ने सेंट जेवियर हाई स्कूल में स्नातक किया और हार्वर्ड और येल में पढ़ाई की। रामास्वामी ने 2014 में की रोइवेंट साइंसेस की स्थापना। येल में वह नए अमेरिकियों के लिए पॉल और डेजी सोरेस फेलोशिप के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने 2014 में रोइवेंट साइंसेस की स्थापना की और 2015-16 के सबसे बड़े बायोटेक आईपीओ का नेतृत्व किया। जी हां, अंततः कई रोग क्षेत्रों में सफल नैदानिक परीक्षणों की परिणत हुई, जिसके कारण उनकी वेबसाइट के अनुसार एफडीए ने उत्पादों को मंजूरी दे दी। रामास्वामी ने 2020 में स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट फर्म लॉन्च किया। 2020 में वह हितधारक पूंजीवाद, मुक्त भाषण और पहचान की राजनीति पर एक प्रमुख राष्ट्रीय टिप्पणीकार के रूप में उभरे। 2022 में उन्होंने राजनीति में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अग्रणी कंपनियों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजमर्रा के नागरिकों की आवाज को बहाल करने पर केंद्रित एक नई फर्म स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट भी लॉन्च किया। जी हां, तो निकी हेली के बाद एक और भारतीय ताल ठोक कर अमेरिकी चुनाव में उतरने का मन बना रहा है, रामास्वामी। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।